छठी कक्षा की 7वां पाठ है नदी कंधे पर। ये एक कविता है और इस कविता को प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी ने लिखा है। इनका जन्म अगस्त 4 को 1944 में धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश में हुआ है। और इनकी रचनाएं भी यहाँ पर दिए हैं। बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीत आदि। इनका परिचय। आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग्य, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। तो प्रभुदयाल श्रीवास्तव कहानी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, व्यंग्य मतलब हास्य से भरा हुआ वो भी लिखते हैं, और लघु कथाएं छोटे छोटे कहानियां होते हैं वो लिखते हैं। गजल, गजल का मतलब गाने के रूप में जो होते हैं उसे गजल बोलते हैं, वो भी लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। तो इनकी कथाओं में बाल गाथाएं भी है, मतलब बालकों को, छोटे बच्चों को अपने मन में कैसे लगता है उसके बारे में इस नदी कंधे पर कविता में उन्होंने प्रस्तुत किया है। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। तो एक बालक बता रहा है यहाँ पर, अगर हमारे बस में होता, बस में होता मतलब हमारे हाथ में होता है क्या, नदी उठाकर घर ले आते। नदी कहाँ पैदा होती है? पर्वतों के वन में पैदा होती है। वो पर्वत से नीचे गिरती है झरनों के रूप में, और वहां से बहकर गांव शहर तक आती है, अंत में सागर में मिल जाती है। परंतु यहाँ जो बालक है वो नदी को, वो जहाँ पैदा होती है वहां से उठाकर ले आके अपने घर के सामने, ठीक सामने रहने के लिए, उसे रखने के लिए सोच रहा है। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। क्यों ऐसा करना चाहता है वो? उस नदी में कूद कूद कर उछल उछल कर अपने मित्रों के साथ वो नहाना चाहता है। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। तो यहाँ पर देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कूद कूद कर उछल उछल कर यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, इतराते गाते मस्ताते, बहुत खुशी से वो गा रहे हैं। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। तो जो नदी लाता है वो सबको आमंत्रित करना चाहता है। आमंत्रित करने का मतलब इनवाइट करना, सबको आने के लिए बताना। वहां पर सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। तो यहाँ पर जो उपस्थित है, जो है यहाँ पर, उन सबको भद्रजन बोल रहे हैं। भद्रजन का मतलब सज्जन, अच्छे लोग। उन सबको नदी से परिचय भी करवाते, अपना अपना नाम बता के। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। अगर हमारे मन में लगेगा कि उस तरफ जाना है तो झटपट मतलब तुरंत, चुटकी में उस पार चले जाता। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। तो दूसरी तरफ जाकर ऐसा अपने माता को बुलाना चाहता है, वो घर उस तरफ है, तो इस तरफ से वो आके मम्मी मम्मी करके वो बुलाना चाहता है। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। तो शाम ढलने पर सूरज जब पश्चिम की ओर डूब जाने के लिए तैयार हो जाता है, तब नदी को फिर से वापस कंधे पर रखकर वो पर्वत के यहाँ छोड़कर आ जाते। लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते, जहां से लेकर आए हैं वहीं उसे रखकर आ जाते। ये सब बाहर नहीं हो सकता है, ये छोटे बच्चे का जो मन में ख्याल आता है उसे यहाँ पर नदी
कंधे पर। इस कविता में कवि ने बताया।